नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं माय सीबीएसई क्लास कार्यपत्रक 59 पाठ 3 अफवाह। ठीक है, कक्षा अध्यापक का नाम भरना है। यहाँ पे भर भर के आपको तो याद भी हो गया होगा। 28/11/2020, विषय सामाजिक विज्ञान भूगोल। हम भी गोल, तुम भी गोल, ये पूरा मैप कॉलम गोल। तो चलिए आज कुछ चीजें करनी है। अब क्या करनी है ये भी मैप करवा रहे हैं। मैप में भरने से पहले आपको बता देते हैं हमारा जो मैप किस प्रकार से चल रहा है। ये आपका 59 था, तो सबसे पहले जो मैप शुरू हो चुका है आपका 56 से ही शुरू हो चुका है। तो 56 हमने ये सब चीजें भरी थी। अगर आपको याद नहीं है तो आप यहाँ पे जाके दोबारा देख सकते हैं। हमने मित्र शक्तियां, केंद्र शक्तियां भरी थी। ठीक है, 56 देखिएगा, ये आपसे मैप से संबंधित है। फिर 57 पे हमने बहुत सारी चीजें भरी थी। राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ठीक है, पश्चिम बंगाल, असम, ये सारी चीजें भर रखी थी। ये आपकी 24 तारीख की वर्कशीट नंबर 57 के बाद आपकी 58 वर्कशीट है। सभी वर्कशीट का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप एक एक करके उसे आसानी से चेक कर सकते हैं या प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ पर्वतमाला, ठीक है, और पठार वगैरह भरे थे हमने। ठीक है, ये तो पर्वतमाला, पठार वगैरह कुछ भरे थे बना बना के। ठीक है, और इनको देखे ये देना चाहिए भौगोलिक मैप, तो फिर राजनीतिक मैप दे रहे हैं। पता है, इनको टीपने में भी शर्म नहीं आ रही है। अगर आपको अब की बार यहाँ नदियां जो 59 नदियां हैं, डीओई वालों को अब की बार ऐसी वर्कशीट देनी चाहिए। खाली भारत का मैप होता है और उसमें भरा जाता है, और इन्होंने फिर राजनीति मानचित्र दे रखा है। चलिए फिर अगर आप जाइएगा अगर मैप लेने के लिए, ठीक है, आप तो भौगोलिक वाला खरीदिएगा जिसमें खाली मैप बस भारत दिख रहा हो। फिर अंदर की जो ये सारे सीमाएं रेखाएं हैं ना, ये ना दिखाई दे, फिर उसमें आपको ये नदियां भरनी है। ठीक है, तो आज नदियों की बारी है। जैसे मैंने बता ही दिया है, नीचे दिए गए भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित नदियों को दिखा कर उसके नाम भी लिखिए। सिंधु, सतलुज, गंगा, नर्मदा, ताप्ती, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी। बाप रे बाप, आज लगता है बाढ़ ला के मानेंगे। ये बाढ़ आएगी आज माई सीबीएसई क्लास पर और गिली हो जाएगी आपकी वर्कशीट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नदियां दिखानी है। और कुछ भी इसी दिए हुए मानचित्र पर निम्नलिखित झीलों को, बस पेज पूरा गीला ही करना है इनको। झीलों को दिखाकर उसमें उसके नाम लिखिए। वूलर, अच्छा, पुलिकट, सांभर, चिल्का, मतलब 4 आपकी झीलें दिखानी है आपकी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे दिखाना है, कैसे नहीं दिखाना है, जिस प्रकार से पिछली बार दिखाया था उसी प्रकार से आप लोगों पेंसिल का इस्तेमाल करिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो नदी है हमारे पास वो है सिंधु नदी। सिंधु नदी को दिखाएंगे। सिंधु नदी को आपको तिब्बत से निकाल देना। आपको पता है जो ये वाला हिस्सा है ये आपका नेपाल है और ये वाला हिस्सा आपका तिब्बत है, तो तिब्बत से निकाल देना है आपको। ठीक है, भारत के इस वाले कोने से निकाल देना है। इसे ऊपर ले जाते हुए जम्मू कश्मीर के यहाँ पे ले जाके हुए फिर पाकिस्तान में घुसा देना। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे लेके आके इस प्रकार दिखा देना, और थोड़ा से इस प्रकार से दिखाना, एरो कर देना, ताकि आपको पता चले ये तीर जो नदी है किस तरफ बह रही है। और ऐसे होगा। ठीक है, और आगे भी एक बना देते हैं, कंफ्यूजन ना हो। तो इस नदी का नाम क्या है आपका? सिंधु नदी। ठीक है, सबसे पहले ये आप सिंधु था तो यहाँ पे सिंधु लिख देगा। तो दूसरे पेन से लिख देता हूँ, नीले पेन से, ताकि कंफ्यूजन ना हो। सिंधु। ठीक है, दूसरी नदी है आपकी यहाँ पे सतलुज। तो सतलुज को भी आपको कहाँ से निकाल देना है? तिब्बत से निकालेंगे। सबसे पहले आपका जाएगा इसे हिमाचल में, हिमाचल से लेके इसे पंजाब में लेके आपको राजस्थान में लेके आपको यहाँ से इसको धीरे धीरे मिला देना है इसी सिंधु नदी में। ठीक है, इसको इस प्रकार से एरो बना देना है कि नदी इस प्रकार से यहाँ से गई हुई है। ठीक है, और इस नदी का नाम क्या है आपका? सतलुज। पहले पे सिंधु था, दूसरे पे सतलुज, तो यहाँ पे सतलुज नदी दिखा देनी है। इसके बाद तीसरे नंबर पे दिखाना, यहाँ पे नंबर लिख देते हैं, ध्यान रहेगा 1 2 3। सबसे प्यारी नदी गंगा नदी, गंगा माता जी को दिखाना है अब आपको। ठीक है, ब्लर तो नहीं हो रहा, एक बार कैमरे में देख लेता हूँ मैं। नहीं, ब्लर नहीं हो रहा है, अगर हो रहा होगा तो ठीक भी हो गया होगा। बहुत अच्छा, तो गंगा माता जी को दिखाते हैं। जो इनका उद्गम है वो उत्तराखंड से हुआ है। ठीक है, उत्तराखंड से ले लेंगे आप। ठीक है, उत्तराखंड से लेते हुए इसे उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में याद रखना, इसे लाएंगे कैसे? मेन बात यहाँ पे वाराणसी आसपास होता है, इस बात को चीजें याद रखें। तो इस प्रकार से इसको इस प्रकार से मिलाई ले दिया। ठीक है, फिर यहाँ से आपका फिर बिहार में। ठीक है, बिहार में जाने के बाद याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल में तो जाएगा। यहाँ पे आपका कोलकाता है। ठीक है, कहाँ पे कोलकाता? ये आपका ये रहा।
ये झारखंड से होते हुए आपका, ठीक है, पश्चिम बंगाल फिर झारखंड से होते हुए, याद रखें कोलकाता के पास से गिरा दीजिएगा इसको। कहाँ से? कोलकाता के पास से बंगाल में खाड़ी में गिरा देना है आपको। इस प्रकार से एरो बना देना है कि जो गंगा माता जी है वो यहाँ से इस प्रकार से जा रही हैं, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। कोलकाता से गिरा देते हैं, आपको ध्यान रहेगा। तो इसे लिख देते हैं एक बार नीले पेन से, गंगा, गंगा, ठीक। अब आपको दिखाना है 4 नंबर पे नर्मदा। नर्मदा आपको मध्य प्रदेश से निकालना है। कहां से? मध्य प्रदेश से। ब्लर नहीं हो रहा है। नर्मदा आपको कहां से दिखाना है? मध्य प्रदेश से। तो मध्य प्रदेश सबसे कोने से निकालिए यहाँ से, ठीक है, यहाँ से नर्मदा निकालिए आप, ठीक है। इसको ऐसे ऐसे करते हुए, ठीक है, इसको महाराष्ट्र में निकाल देना है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको यहाँ से निकालना है, यहाँ से होते हुए आपको अरब सागर में यहाँ से गिरा देना है इसको, और इसको इस प्रकार से एरो बना देना है, ठीक है। याद रखना थोड़ा बहुत आपके आगे पीछे चल सकता है, ठीक है, लेकिन एकदम से आप इस प्रकार से निकाल के यहाँ से ले जाओ, इस प्रकार से ले जाओ तो ये टोटल गलत होगा, ठीक है। थोड़ा सा आपका इस बात को ध्यान रखना। तो नदी का नाम नर्मदा यहाँ लिख देते हैं, नर्मदा, ठीक है, इस प्रकार से नर्मदा लिख देते हैं। अब इसके बाद आपको दिखाना है ताप्ती नदी। तापी नदी को भी आपको कहाँ से निकालना है? यहाँ पे पहले हम 5 नंबर लिख देते हैं। ये आपका 5 नंबर पे तापी नदी है आपकी। तापी नदी को भी मध्य प्रदेश निकालना है, लेकिन आपको मध्य प्रदेश के इस वाले हिस्से से निकालना है, ठीक है। तो तापी नदी को निकालने इसे नर्मदा के साथ साथ ही ले जाइएगा, ठीक है, और इसे यहाँ कर दीजिए, ठीक है। थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा तो आप भी देख लेना एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे तापी नदी, ठीक है। इसके बाद 5-6 नंबर पे, ठीक है, 6 नंबर पे आपके कावेरी नदी है। तो कावेरी नदी को दिखाने के लिए ये आपकी कर्नाटका में है, ठीक है। कर्नाटका से केरल में, केरल से आपको तमिलनाडु में ले जाना है। तमिलनाडु को आपको ये वाला जो हिस्सा ऊंचा दिखाई दे रहा है यहीं से कहीं निकाल देना है आपको, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर इसमें आपका केरल में ले जाते हैं, केरल से तमिलनाडु में ले जाके फिर यहाँ पे इस प्रकार से गिरा देते हैं, ठीक है। तो और एरो इस प्रकार से बना देना है तो आपको पता चले कि ये नदी कहाँ से कहाँ जा रही है, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा आगे निकल जा रहा है, आपको यहीं तक लाके रोक देना है, ठीक है। ये भी कुछ ज़्यादा आगे तक निकल गया, आपको यहीं तक लाके छोड़ देना है, क्योंकि नीचे यहाँ पे गिर जाती है। तो आपको इस नदी का नाम लिख देना है क्या? कावेरी, कावेरी, ठीक। तो इसके बाद आपकी है कृष्णा नदी। कहाँ पे आ गई? कृष्णा नदी। ये आपकी 6 से फिर 7 नंबर पे आ जाती कृष्णा नदी, ठीक है। कृष्णा नदी को आपको भी महाराष्ट्र से निकालना है। कहाँ से? महाराष्ट्र से। अब देखिए ध्यान देना है, महाराष्ट्र से निकालते हुए आपको अब की बार सारी नदी इस प्रकार इस तरफ, ये वाली आपकी इस तरफ से जाएगी, ये वाली भी थी, ठीक है। इस वजह से एरो दिखाना बहुत ही जरूरी हो जाता है। आपको यहाँ से निकाल देना है इसे, और महाराष्ट्र तो यही है आपका हिस्सा, ठीक। महाराष्ट्र से फिर धीरे धीरे होते हुए तेलंगाना में, ठीक है, इस प्रकार से। फिर तेलंगाना से होते हुए फिर ये आंध्र प्रदेश में, और ये ऊंचे वाले हिस्से पे गिरा देना है इसे, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। इसे एरो बना देना इस प्रकार से, ठीक है, ये इस प्रकार से। और यहाँ पे हम लिख देंगे क्या? कृष्णा, कृष्णा, ठीक। थोड़ा बाद आप भी गूगल मैप पे सर्च करके देख लेना जी कि जो नदी है वो बिल्कुल एग्जैक्ट सही जा रही है कि नहीं जा रही है। वैसे आपके सर, आप भरोगे तो आपके सर बता देंगे प्रॉपरली कि थोड़ा बहुत आगे पीछे आपका चलता है, ठीक है। लेकिन ये तो नहीं है कृष्णा नदी आपने यहाँ से निकाल के यहाँ निकाल दिया, यहाँ से यहाँ निकाल दिया, फिर भी आप आसपास होते हो तो फिर भी आपके इस बात के नंबर मिल जाते हैं। इसके बाद आपको भरना है गोदावरी, ठीक है, 6, 7 या 8 नंबर पे। फिर भी मैं एक बार मैं आपको बताऊंगा, आप ना एक गूगल मैप ले लेना, ठीक है, या आप अपनी किताब होगी तो उसमें से मैच करके भरना, ठीक है। काफी अगर सही से भरोगे तो आपको काफी अंदाजा हद तक रहेगा, ठीक है, क्योंकि नदियां इसमें एक साथ कई सारी नदियां भराई जा रही तो मिक्स हो जाने में ना आए, ठीक है। तो आपकी जो ये नदी है कौन सी? गोदावरी। गोदावरी आपको ऊपर से निकाल देना है कृष्णा और ताप्ती के बीच में से, ठीक है। तो इसको इस प्रकार से भी निकाल देना है, इसको यहाँ से निकाल देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से एरो बना देना। मैं बस आपको हिंट एक तरह से बता दे रहा हूँ, ठीक है। गोदावरी कि अगर आपको नदियां दर्शाना होगा तो किस प्रकार से दर्शाना है, ठीक है। एक बार आप दूसरी अगर मैप में देखेंगे,
जिससे कि आपको ठीक अंदाजा लग जाएगा। जैसे कि मेरे पास ऑलरेडी आपकी जो सपोर्ट मटेरियल है 2019 2020-21 की सहायक सामग्री, ठीक है, उसके अगर पेज अगर 68 पे देखेंगे तो आपको सारी नदी आसानी से दिख जाएंगी। ठीक है, इस प्रकार सारी नदी आपको यहीं मिल जाएंगी, इसे आप आसानी से भर सकते हैं। ठीक है, मैं आपकी हेल्प के लिए दिखा रहा हूँ, ये नहीं कि बार बार आप वीडियो को रोक के ही देखें। अगर इसे अगर जिसके पास नहीं गूगल में सर्च कर, गूगल पर तो सारे मिल जाएगा, लेकिन फिर भी आप 68 पेज देखिएगा तो यहाँ पे आपको सारी नदियां साफ साफ दिख जाएंगी, कौन सी नदी कहाँ से भरनी है, आप एक सटीक अंदाजा लगा सकते हैं। और दूसरी बात ये है, अगर जो नदियों को धारा है, धारा दिखाना बहुत ही जरूरी है, इस प्रकार से नदियों की धारा दिखानी है। ठीक है, हाँ, तो चलिए इसके बाद अब और आपको क्या दिखानी है, महानदी। क्या दिखानी है, महानदी। अब लास्ट में एक और रह गया है आपके पास में लाल पेन इधर, तो आपको 9 नंबर पे महानदी दिखानी है। तो महानदी जो आपका है साउथ की तरफ नहीं होता, ये आपके बंगाल की खाड़ी की तरफ है, ये झारखंड से निकलती है। कहाँ से, झारखंड से निकलेगी पश्चिम बंगाल में होते हुए। ठीक है, तो देख तो ये यहाँ से इन्होंने इस प्रकार से निकाल रखी है, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये इसका एरो इस प्रकार से बना देना। ठीक है, तो यहाँ आप ये कहते हो कि महानदी, महानदी। ठीक है, तो इस प्रकार सारी नदी 9 की 9 नदियां हमने भर दी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको काफी हेल्पफुल रहेगा। अपनी सपोर्ट मटेरियल में से देख लेना एक बार, और सही लोकेशन ठीक जगह से भरना। तो इसके बाद अभी आपको दिखाना है झीलों को दिखाए, तो उनके नाम लिखिए। वुलर झील, सबसे पहले वुलर देखते हैं। वुलर आपका कहाँ पे है, आपका जम्मू कश्मीर पाया जाता है। तो जो वुलर है आपका जम्मू कश्मीर में, तो इसी नदी के आसपास बना दीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार मैं आपके पास नीले पेन से बना देता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से बना दीजिएगा, इसे लाइन खींच के अच्छे से, क्या नहीं है, वुलर। ठीक, नेक्स्ट है आपका पुलकित। अब पुलकित आपको पाया जाता है नीचे की तरफ। ठीक है, नीचे पाया जाता है आपका, तो पुलकित आंध्र प्रदेश में है आपका, यहीं पे इसी के आसपास कहीं आप सर्कल बना देना यहाँ पे इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार झील बना देना, और इस प्रकार से यहाँ लिख देंगे पुलकित, पुलिकट। ठीक है, पुलिकट। और इसके बाद आपको ऊपर दिया है सांभर। ठीक है, सांभर मसाला। ठीक है, MDH। तो सांभर है आपका राजस्थान। तो राजस्थान ये आपका, ठीक है, राजस्थान में कहीं भी नहीं, थोड़ा पाकिस्तान के आसपास, इसके लाइन के आसपास से ये यहाँ लगा देंगे आप। ठीक है, सांभर। ठीक, इस प्रकार से। हाँ, लास्ट में रह गया आपका चिल्का। चिल्का झील दिखानी है आपको। पता है चिल्का झील कहाँ है, उड़ीसा में। और उड़ीसा कहाँ है आपका, नीचे। उड़ीसा आपका ये रहा। तो चिल्का झील जो भी झील होगे समुद्र के पास है, तो यहाँ पे ये वाली आपको यहाँ पे आसपास यहाँ दिखा देना है, समुद्र के पास। ठीक है, इस प्रकार से आपको यहाँ दिखाना है। क्या दिखाएंगे यहाँ पे, चिल्का। और यहाँ पे अब की बार हमने भरा नहीं। ठीक है, इस प्रकार से इस वाले में भरना था, तो इस वाले में कैसे कैसे भरेंगे, ये एक लाइन ऐसे कर देंगे और ऐसे ऐसे करके दिखा देंगे। क्या लिख देंगे यहाँ पे, नदी। हमने नदी दिखाई है, और इसे डॉट और नीले पेन से डॉटेड है तो नीले पेन से डॉटेड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये दिखा देंगे, हमने दिखाया इसे झील। ठीक है, इस प्रकार से भर देना है ये। ठीक है, तो चलिए इसके लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। ठीक है, तो ये भी काफी इजी है आपके। किन्हीं 2 नदियों के नाम लिखिए जो पूर्व की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो बंगाल की खाड़ी में देखो कई सारी नदियां आपको गिरते हुए दिखाई दे रही हैं। तो सबसे पहले जो हमारी तो फेवरेट नदी है वही लिखेंगे। सबसे पहले गंगा जी, गंगा, और दूसरी महानदी, महानदी उन्हीं के पास है। ठीक है, ये महानदी देखो, ये ना, ये दोनों महानदी और गंगा बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। अब अगला है आपके पास, किन्हीं 2 नदियों के नाम लिखिए जो पश्चिम की ओर बहती हो और अरब सागर में गिरती हैं। देखो अरब सागर में 2 ही नदी है, देख रही। ठीक है, आपकी कौन सी, आपकी एक नर्मदा और दूसरा तापी। ठीक है, ये देखो गिर रही है ना, नर्मदा और तापी नदी। तो नर्मदा तो और तापी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है आपके पास, भारत के समीप स्थित महासागर का नाम लिखिए। भारत के समीप स्थित
महासागर का नाम। अब महासागर का नाम भारत के जो एक ही है वो आपके हिंद महासागर, ठीक है। जो आपका ये वाला है वो आपका हिंद महासागर है, ठीक है। और याद रखना, भारत एक ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी सागर का नाम रखा गया है। वर्ल्ड में ओनली इंडिया, इंडियन ओशन, हिंद महासागर, हिंदुस्तान, ठीक है। और किसी देश के नाम पे किसी भी महासागर का नाम नहीं है। ये भी एक जीके क्वेश्चन है और काफी अच्छा है भारत के लिए। भारत की किन्हीं दो नदियों के नाम लिखिए। भाई साहब सॉरी, भारत नहीं, हिमालय। भारत भारत पढ़ते पढ़ते मैंने ये ऐसे पढ़ लिया। हिमालय की किन्हीं दो नदियों का नाम लिखिए। तो सबसे पहले गंगा और यमुना, गंगा नदी और यमुना नदी। किन्हीं दो प्रायद्वीपीय नदियों के नाम लिखिए। अरे यार पैन भग गया उतनी दूर, इधर आओ यार, इनका भी अच्छे से नाम लिख देते हैं। कृष्णा महानदी, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो माय सीबीएसई क्लास की आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। और मैं आपको बार बार कहूंगा थोड़ा सा आप गूगल मैप से भी सर्च कर लीजिएगा जो नदियां हैं उसका और लोकेशन, ताकि आप सटीक से आराम से दे पाएं। और बस मैंने आपको इस प्रकार से हिंट बनाए हैं कि जो नदी बनानी है आपको इस प्रकार से बना देना है ताकि जो आपका मैप वो देखने में शानदार और स्वच्छ लगे और आपके फुल मार्क्स मिले। तो माय सीबीएसई क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।